student, today we are going to start anti-inflammatory drugs. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर के स्टडी किए हैं विथ न्यूक्लियस एंड मोइटी। अब हमें देखना है कि इन एक कॉमन मोड ऑफ एक्शन हम स्टडी करेंगे जो सारे ड्रग्स को कवर करता है, ठीक है। और कोई भी अगर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन पूछा जाता है तो हमें वही लिखना है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फास्फोलिपिड्स, दिस इज द फास्फोलिपिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? यहाँ पे अराकिडोनिक एसिड, जिसका फॉर्मेशन होता है अराकिडोनिक एसिड, ठीक है। एक जो अराकिडोनिक एसिड है 5 लॉक्स, जिसको बोलते हैं 5 लाइपोजिनेज विद प्रेजेंस ऑफ लाइपोजिनेज एंजाइम, ठीक है। अराकिडोनिक एसिड 5 लॉक्स को प्रोड्यूस करेगा विद प्रेजेंस ऑफ 5 लाइपोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। दूसरी साइड क्या है? फास्फोलिपिड जब अराकिडोनिक एसिड को प्रोड्यूस का फॉर्मेशन करेगा तो जिसमें क्या करेगा NaCl कॉक्स को इनहिबिट करेगा। कॉक्स को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। 2 टाइप्स के कॉक्स है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ठीक है। ये कॉक्स क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। जो ऑल NaCl's हैं वो क्या करते हैं? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स 1 में थ्रोम्बोऑक्सीजिनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन, इन दोनों की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ prostaglandin synthesis, block the formation of PG, prostaglandin synthesis, ठीक है। सेम कॉक्स 2 भी है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों ही क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनेबल करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन को ब्लॉक करते, बनने नहीं देते, ये भी और ये भी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, ठीक है। तो NaCl ड्रग किसको इनहिबिट करते हैं? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को। ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है या रिमूव होने लगता है, ठीक है। ये था मोड ऑफ एक्शन। फास्फोलिपिड विद प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम, जिससे अराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो। अराकिडोनिक एसिड ने 5 लॉक्स लाइपोजिनेज एंजाइम फॉर्मेशन किया। यहाँ पे कॉक्स जो है क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दो पार्ट है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 सब डिवाइड है। तो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 वो क्या करते हैं? ये जो कॉक्स 2 है ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं। यहाँ पे जैसे सेलेकोजिब, यहाँ पे क्या है? सेलेकोजिब, ठीक है। इनका ये लेटेस्ट ड्रग्स है। कॉक्स 2 में जितने भी हैं सब लेटेस्ट ड्रग्स हैं। ये दोनों क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, या बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस को ही ब्लॉक करते हैं। बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस को भी ब्लॉक करते हैं। ये रहा इसका मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ मेफेनेमिक एसिड। synthesis of
मेफेनेमिक एसिड। बहुत ही सिंपल है सिंथेसिस ऑफ मेफेनेमिक एसिड। यहां पे क्या करते हैं, 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड ले लेते हैं, ये क्या है, 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड, 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड reacts with 2,3-dimethyl NH और H। NH2 को हमने NHH लिखा है, CH3 देन CH3। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, देखिए 1 2 3, जिसका नाम हो गया 2,3-डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या रिमूव हो रहा है, HCl। यहां पे क्या बन गया, HCl। HCl निकलने के बाद देखिए क्या फॉर्म होता है, एसिड ऐसे ही एजिटिक रह गया, यहाँ पे NH बचा है, ये सीधे प्लस ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये हो गया। ये क्या बन गया आपको देखिए, मेफेनेमिक ठीक है, मेफेनेमिक एसिड। ये इसका सिंथेसिस हो गया। 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड ले लिया, 2,3-डाइमिथाइल एनिलीन को ले लिया विद प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, HCl यहाँ से रिमूव हो गया और मेफेनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम मेफेनेमिक एसिड अगर कहा जाता तो हम क्या करते, यहाँ पे NaOH से करा देते, यहाँ पे सोडियम आ जाता Na। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेफेनेमिक एसिड है तो ये मेफेनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आइबोप्रोफेन। नेक्स्ट है आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन, ठीक है। अब इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, आइसोब्यूटीन। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, आइसोब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, आइसोब्यूटीन। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है, हो रही थी। तो ये है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन पे जब बेंजीन रिएक्ट करेगा, आइसोब्यूटेन पे जब बेंजीन रिएक्ट करेगा विथ प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब AlCl3 कहाँ यूज करते हैं हम लोग, AlCl3 कहाँ यूज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में विथ प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो अब आपने देखा होगा
अब आपने AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो अब AlCl जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता था तो वहां पे क्या निकलता था, HCl, वहां पे क्या निकलता था, HCl। इसी तरह से यहाँ पे भी है, हम यहाँ क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ से CH2 है, यहाँ से CH2 ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, HCl निकल गया, ठीक है। यहाँ पे HCl निकल गया। अब क्या बच रहा है, इसके साथ इसको ज्वाइंटली कर दीजिए, ज्वाइंटली कर दीजिए, CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ये, ठीक है। क्या बच गया, ये यहां से निकल गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, आइसो, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे, ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, CH2Cl। हाँ, अब यहाँ पे एक H होता है, यहाँ पे HCl, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2, ये, ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इधर वाला देखेंगे आइबोप्रोफेन जो था, ब्यू मतलब ब्यूटेन, 1 2 3 4, ब्यू मतलब क्या है, बू मतलब आइसोब्यूटेन, तो 1 2 3 4, ये आइसोब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं एस्टिल क्लोराइड से, CH3COCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ये क्या बच गया, HCl निकल गया, CH3, COCH3। अब देखिए, जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अब क्या किया जाता है, HCl से रिएक्ट करा जाता है हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से। यहाँ पे जब हम HCl से रिएक्ट करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, HCl। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे H जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे Cl। ये आपका हो गया OH, यहाँ हो गया Cl और CH3, ठीक है। क्या हो गया, ये। अब पता है कि जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, अब पता है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनता है, एसिड। अब यहाँ पे हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो देखिए कैसे बन जाता है आइबोप्रोफेन।
यहाँ पे देखिए, और ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसिड। अब क्या करते हैं, HI प्लस फास्फोरस से रिएक्ट करा देते हैं। HI प्लस फास्फोरस से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और ये हम आपको ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आइबुप्रोफेन। ठीक है, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आता है तो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा और बार बार ट्राई करिएगा। ठीक है, और कभी भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू।